नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उनके बारे में डिटेल। ठीक है, तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। मध्य प्रदेश में जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है उसमें जो नदियाँ हैं वो जो दक्षिण से उत्तर की ओर वो चंबल है, कैन, बेतवा, छिप्रा, सिंध, काली सिंध, धसान आदि। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं? चंबल, कैन, बेतवा, छिप्रा, सिंध, काली सिंध और धसान। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली, जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है वो होती है वैनगंगा नदी। सिर्फ एक ही नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, वो है वैनगंगा। इसके बाद अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, मध्य प्रदेश में अब पूरब से पश्चिम, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो होती है नर्मदा, इसके बाद ताप्ती और माही। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की बात की जाए, ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और लंबी नदी नर्मदा होती है। ठीक है जी, यह जो नर्मदा नदी है अनूपपुर जिले में विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी, एक विंध्याचल पर्वत की जो मैकाल श्रेणी है, वहाँ मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहाँ से निकलती है। ठीक है, जो कि अनूपपुर जिले में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा निकलती है, वो नर्मदा नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश की कहाँ से निकलती है? अनूपपुर जिले, यह अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत की जो मैकाल श्रेणी है, सबसे ऊंची चोटी विंध्याचल पर्वत की, उससे निकलती है। और ये चोटी अमरकंटक से, नर्मदा कुंड से, जो अमरकंटक का नर्मदा कुंड है वहाँ से निकलती है। इसके बाद अपन बात करें कि नर्मदा नदी को रेवा, देखिए नर्मदा नदी के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? रेवा के नाम से जानी जाती है, मैकाल सोता के नाम से जानी जाती है, और सोमा देवी भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नाम परीक्षा में आ जाते हैं कि रेवा कौन सी नदी को कहते हैं? तो रेवा नर्मदा को, उसके बाद मैकाल सोता, सोमा देवी भी नर्मदा नदी को कहते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो नर्मदा नदी है, देखिए नर्मदा नदी क्या होती है? तो नर्मदा नदी है जो भारत की पांचवी सबसे बड़ी लंबी नदी है। तो नर्मदा नदी जो है भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। देखिए जीवन रेखा भी कहते हैं इसको, जीवन रेखा। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, किंतु मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर बहती है, बाकी गुजरात में बहती है। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश की जो पांचवी लंबी नदी है कौन सी? नर्मदा। लेकिन इससे पहली कौन सी है? तो पहली होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ बहती है? देखिए ये जो सिंधु नदी होती है उसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, और ये बहती है जो तिब्बत में मानसरोवर झील, जो तिब्बत की मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। ठीक है, और जो गिरती है अरब सागर में। इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं सिंधु की, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम आदि। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरी सबसे बड़ी है। देखिए सिंधु जो है, अभी ज़्यादा सिंधु जो है वो 2880 किलोमीटर बहती है, लेकिन जब भारत में सिर्फ उसकी लंबाई है वो 1114 किलोमीटर बहती है। ठीक है, तो सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। तो पहली सबसे बड़ी कौन सी है भारत में? उसका गंगा जो कि 2525 किलोमीटर बहती है, जो गंगोत्री के पास गोमुख है। ठीक है, वहाँ से निकलती है और ये बंगाली खाड़ी में गिरती है। माना जाता है भागीरथी और अलकनंदा के जब सम्मेलन होता है तो गंगा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर गोदावरी आ जाती है। ठीक है, जो नासिक से निकलती है। त्र्यंबक जो नासिक जिले के 64 किलोमीटर दूर है, त्र्यंबक जो गांव है वहाँ की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद कृष्णा आती है, कृष्णा 1401 किलोमीटर है, और उसके बाद यमुना, और फिर आती है अपनी नर्मदा। ठीक है, इसके बाद अपन देखिए नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। जो भारत की सबसे लंबी नदी है पश्चिम की ओर, वो नर्मदा है। इस नर्मदा एक विशिष्टता यह है कि यह ब्रज घाटी से होकर बहती है। ठीक है, ब्रज घाटी से होकर बहती है। नर्मदा बेसिन 87% भाग है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बाकी जो 13% भाग है वो गुजरात में होता है। तो इसके अतिरिक्त गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस नदी बेसिन के कुछ भाग पड़ते हैं, गुजरात से होके हुए महाराष्ट्र से। तो नर्मदा नदी कितने राज्यों से बहती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के भड़ोच के निकट खंबाती खाड़ी, ठीक है, भड़ोच के निकट जो खंबाती खाड़ी है वहाँ पर गिरती है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, जब बल्कि क्या बनाती है? एस्चुराई बनाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती बट एस्चुराई बनाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे
कि जो मध्य प्रदेश की सहायक नदियाँ हैं वो 41 सहायक नदियाँ हैं मध्य प्रदेश की, जो नर्मदा की, वो 22 सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हैं और 19 जो है विंध्य श्रेणी से। देखिए नर्मदा में दक्षिण से आकर मिलने वाली जो दक्षिण से आती हैं वो नदी कौन सी हैं? तवा, सेर, शक्कर, दूधी, गजल आदि। और नर्मदा के उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों की बात की जाए तो हिरन, बारना, चोल, करम, लोहार और नदी। देखिए उत्तर दक्षिण क्या होती है कि ये किनारा जैसे कि दक्षिण है और ये उत्तर है, तो यहाँ पे जो नदी मिलेगी वो उत्तर कहलाएंगी और यहाँ पे जो मिलेगी दक्षिण कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद नर्मदा की सबसे लंबी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो तवा नदी है और नर्मदा का सबसे प्रमुख जो नदी द्वीप है वो है ओंकारेश्वर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि नर्मदा नदी है उसका जो द्वीप है सबसे प्रमुख वो कौन सा है? ओंकारेश्वर। उसके बाद नर्मदा पर बनने वाला जल प्रवाह कपिलधारा, दुग्धधारा, दर्दी, धुआंधार, शस्त्रधारा, मंदार। ठीक है, तो ये जो जलप्रपात बनते हैं नर्मदा नदी पे बनते हैं कपिलधारा, दुग्धधारा, दर्दी, धुआंधार, शस्त्रधारा, मंदार। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, और ये जो है एस्चुराई बनाती है ना, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो देखिए नर्मदा नदी जो प्रमुख तट हैं वो जबलपुर, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ठीक है, होशंगाबाद, तो ये प्रमुख नगर हैं जो इस नदी के किनारे पर बसे हैं या इन नगरों से नर्मदा नदी निकलती है। दूसरी अपन बात करेंगे ताप्ती नदी की। नर्मदा नदी के बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे तापी नदी का। तो ताप्ती नदी क्या होती है? ताप्ती नदी जो है बैतूल से निकलती है। ताप्ती नदी जो मुल्ताई जिला मुल्ताई जो बैतूल जिले में है उसकी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है आपको ये रखना है याद कि कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा से निकलती है और गुजरात में खंबाती खाड़ी में गिरती है। देखिए मध्य प्रदेश ताप्ती और नर्मदा दोनों एक सी बहती है, यानी कि ऊपर नर्मदा बहती है उसके जस्ट नीचे ताप्ती समांतर क्रम में बहती है। ठीक है, दोनों कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुअर बनाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियाँ कौन सी हैं जो एस्चुअर बनाती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। यह नदी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले पर व महाराष्ट्र के बीच सीमा, महाराष्ट्र से भी ये खंडवा जो मध्य प्रदेश का जिला है और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, देखिए सीमा का मतलब क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे खंडवा हो गया और यहाँ से जो नदी निकल गई और इसके इस पार जो महाराष्ट्र आ गया, तो ये जो सीमा बन गई ना, तो ये सीमा कहलाती है। ठीक है, और बृहस घाटी में बहती है। ठीक है, कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका बेसन जो है मध्य प्रदेश, इसमें तीन राष्ट्रों में ये भी फैला है। देखिए अगर बात की जाए तो 3 राज्यों में ये भी ताप्ती नदी भी बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में फैली हुई है। इसका जो कुल बेसन है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल है, बेसन मतलब क्षेत्रफल, वो है 65,145 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 51,504 ये जो महाराष्ट्र में बहती है। सबसे ज़्यादा कौन सी? दक्षिण में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है। उसके बाद 9,804 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और 3,837 वर्ग किलोमीटर गुजरात में बहती है। इस प्रकार ताप्ती प्रमुख महाराष्ट्र की नदी है। ठीक है, ताप्ती कहाँ बहती है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बहती है। और इसकी अगर बात की जाए, सहायक नदियों की बात की जाए तो इसमें है पूर्णा, बोरी, पजारा, गिरना, बागोर इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी हो गए। अब अपन बात करेंगे सोन नदी की। ठीक है, सोन नदी की बात करेंगे। देखिए जो अपनी सोन नदी है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक, जो नर्मदा का हुआ है अमरकंटक से, वहीं से कहाँ किसका हुआ है? सोन का। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है और इसकी बाईं ओर की सहायक नदी है रहंद और दाईं ओर की है कोयल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रहंद इसकी जो बाईं ओर, मैंने बाईं और दायां बताया आपको कि बाईं ओर से मिलती है रहंद इसमें और दाईं ओर से मिलती है कोयल। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड राज्यों में बहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी, ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड 5 राज्यों से होकर जाती है? तो वो है सोन। और यह जो सोन नदी है किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गंगा में जाकर मिल जाती है और इस प्रकार यह गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, सोन है
सोन की बाढ़ें अत्यंत असमय विनाशकारी होती हैं। ठीक है, तो सोन जो बाढ़ आती हैं वो बहुत ही विनाशकारी होती हैं। आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि इसकी सहायक नदी है रेहंद और कोयल, और यह नदी जो है मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से, बिहार, झारखंड से होकर जाती है और गंगा में मिल जाती है। इसके बाद करेंगे अपन बात चंबल नदी की। ठीक है, तो चंबल नदी की अगर बात की जाए तो चंबल नदी है जो, यह यमुना की किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? चर्मण्यवती। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहायक यमुना की है और इसका प्राचीन नाम है चर्मण्यवती, और यह एक 12मासी नदी है। कौन सी? 12मासी है। 12मासी का मतलब इसमें 12 माह क्या रहता है? पानी रहता है। जो विंध्य श्रेणी महू जिला, जो विंध्याचल की श्रेणी जो है महू जिला इंदौर के निकट मानपुर, इंदौर के निकट जो जिला महू है, अब माफ़ी चाहते हैं, इंदौर में जो महू है उसके निकट एक मानपुर गांव है, उससे ये बहती निकलती है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र व राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना में नदी में गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों से बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, और चंबल नदी के बीहड़ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो अवनालिका अपर्दन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। इसके बाद अपन बात की जाए कि बानस, इसकी जो सहायक नदी है वो बानस, पार्वती, कालीसिंध, क्षिप्रा आदि चंबल की सहायक नदी हैं। यह नदी सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध, ठीक है, मंदसौर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मंदसौर में, और राणा प्रताप राजस्थान में राणा प्रताप सागर कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे तवा नदी की। अगर तवा नदी की बात की जाए तो तवा नदी जो है, तवा जो बहती है वो बहती है, यह नर्मदा की ये क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद यह छिंदवाड़ा जिले में सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पर्वत है, जो सतपुड़ा श्रेणी की जो महादेव पर्वत चोटी होती है, कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है तथा उत्तर एवं पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर से कैसे की ओर? पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद होशंगाबाद जिले के जो ब्रांदाभान गांव में नर्मदा में मिल जाती है। ठीक है, तवा सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। इसके बाद होशंगाबाद जिले के, होशंगाबाद में यह जो मिल जाती है तवा नदी, इस नदी पर होशंगाबाद जिले में तवा बांध, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में आ गया कि तवा बंध किस मतलब किस जिले में है, तो ये है होशंगाबाद जिले में तवा जिला से निर्मित किया गया है। मालनी, देवनी, सुखतवा आदि काली सहायक इसकी सहायक नदी है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट ये रखना है कि यह जो है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद सतपुड़ा से निकलती है, उसके बाद यह जो बहती है उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है, और जो बांध बनाया गया तवा बांध कहाँ पे बनाया गया? होशंगाबाद में बनाया गया है। इसके बाद बात करेंगे अपनी क्षिप्रा नदी की। क्षिप्रा नदी जो कि उज्जैन में है। ठीक है, यह नदी विंध्य श्रेणी में इंदौर के निकट काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है और चंबल में जाकर गिरती है। ठीक है, तो काकरी पहाड़ी है जो वो वहाँ से निकलती है इंदौर के निकट से, और यह चंबल में गिरती है। भारत की पवित्र नदियों में गिनी जाती है, और इसकी जो सहायक नदी है खान। देखिए, क्षिप्रा नदी उज्जैन में से होकर बहती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जहाँ पे महाकालेश्वर है। 12 जो वर्ष में कुंभ का मेला लगा था, जो 2016 में अभी लगा था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे केन नदी की। केन नदी की बात की जाए तो केन नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की कौन कौन सी? एक तो जो होगी अपनी यमुना की जो सहायक नदी है वो केन नदी है। ठीक है, तो केन नदी जो है जो कटनी जिले के अहर गांव से निकलती है। देखिए, चंबल यमुना में मिलती है और केन भी चंबल में मिलती है। केन जो है वो यमुना में मिलती है, जो गांव से निकल कर, देखिए अहिर गांव जो ये कटनी जिले में है, अहिर गांव एक गांव है, वहाँ से निकलती है, जो 422 किलोमीटर की यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के निकट चिल्ला गांव की यमुना में गिर जाती है। ठीक है, ये यमुना में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है? चिल्ला गांव में। और जो चंबल कहाँ पे गिरती है? चंबल जो गिरती है वो गिरती है उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश का जो इटावा है वहाँ पे, उसके निकट में गिरती है। किसमें? यमुना में। उसके बाद सबसे इसकी सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाती है सोनार है, और यह नदी दुर्लभ, सजस और स्टोर के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध
रहन प्रताप बनाती है। ठीक है, रहन प्रताप कहाँ बनता है? केन नदी में। केन व खुदर नदियों के संगम पर केन घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो केन व खुदर, जो खुदर नदी है, नदियों के संगम, संगम यानी कि दोनों का मिलना। ठीक है, ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही, तो ये केन और खुदर नदियाँ जो दोनों मिल रही हैं, तो वहाँ पे केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। इसके बाद बात करेंगे अपन बेतवा की। बेतवा की बात की जाए तो यह जो है यह भी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यह प्राचीन, इसका नाम है वेदवती और सुक्तिमती। यह रायसेन जिले के कुमारा गांव में विंध्य श्रेणी से निकलकर उत्तर पूर्वी की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में हमीरपुर, जो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। ओरछा, विदिशा व सांची जैसे ऐतिहासिक, इसके देखिए ओरछा, विदिशा और सांची, ये जो ऐतिहासिक जो स्थल हैं वो किस नदी पर हैं? तो बेतवा नदी पर हैं। और जो बेतवा नदी है, देखिए बेतवा नदी की और बात की जाए तो प्रस्तावित नदी जो है, नदी जोड़ो परियोजना जो अभी बनी नहीं है, लेकिन जोड़ो परियोजना बेतवा नदी पर बनाई जाएगी। और इस नदी को केन के साथ जोड़कर प्रस्तावित है, केन के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। ठीक है, बीना, धसान, सिंध आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस पर जो बनाए गए हैं वो राजघाट, माता टीला, परछिरा बांध बनाए गए हैं। ठीक, कौन कौन से? राजघाट, माता टीला और परछिरा बांध बनाए गए। अब अपन बात करेंगे धसान। धसान नदी की अगर बात की जाए तो धसान नदी, इसका प्राचीन नाम दर्शना है। क्या है नाम इसका? प्राचीन दर्शना है। और यह बेतवा के दाहिने तट की एक सहायक नदी है। यह रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले व उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा बनाती हुई तथा छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों की सीमा पर बहती हुई उत्तर प्रदेश में बेतवा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें काली सिंध। काली सिंध की बात की जाए तो यह मालवा क्षेत्र की नदी है। काली सिंध जो है मालवा क्षेत्र की नदी है, जो देवास जिले के बागली नामक स्थान से जन्म लेकर उत्तर प्रदेश में बहती हुई राजस्थान के सवाई माधोपुर के निकट चंबल में गिर जाती है। तो काली सिंध किसकी सहायक नदी है? वो है चंबल की। कहाँ से निकलती है? बागली, जो देवास जिला है वहाँ का बागली नामक स्थान है, वहाँ से निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश में बहती हुई राजस्थान का सवाई माधोपुर के निकट जो चंबल नदी है वहाँ पर गिर जाती है। यह नदी, यह सोनकच्छ के निकट भोपाल व इंदौर को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे क्रमांक 18 को पार करती है। देखिए, सोनकच्छ के निकट, जो सोनकच्छ है उसके निकट जो भोपाल और इंदौर का जो हाईवे, स्टेट हाईवे है 18 क्रमांक NH18 के बीच जो है जोड़ने का काम करती है। और यह शाजापुर व साजलपुर जिलों के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद राजस्थान का झालावाड़ नगर इसके तट पर बसा हुआ है। और यह जो है 351 किलोमीटर इसकी लंबाई है और एक मध्यम लंबाई की नदी है। ठीक है, परवा, निवाज और आहू इसकी सहायक नदी है। अपन बात करेंगे पार्वती की। देखिए, पार्वती यह सीहोर जिले के विंध्य श्रेणी से निकलकर 610 किलोमीटर बहती हुई चंबल में मिल जाती है। ठीक है, आपको ये रखना है बात कि पार्वती जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो चंबल नदी की है। और कहाँ से निकलती है? सीहोर जिले में विंध्य श्रेणी के निकट। देखिए, 610 किलोमीटर है। देखिए आप, ये चंबल की, काली सिंध भी चंबल में मिलती है। ठीक है, पार्वती भी चंबल में मिलती है। और लेकिन चंबल कैसे मिलती है? यमुना में मिलती है। ठीक है, इसके बाद सिंध की बात की जाए, सिंध नदी की, तो यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के विदिशा का मालवा जिला है, मालवा का पठार, उससे निकलती है और इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना में गिर जाती है। ठीक है, और पाहुज और कुआरी इसकी सहायक नदी है। अब अपन बात करेंगे बैनगंगा की। तो बैनगंगा जो नदी है इसका उद्भव सिवनी जिले में सतपुड़ा श्रेणियों से और दक्षिणी ढालों में होता है। ये सिवनी जिले में निकलती है बैनगंगा, और यह दक्षिण दिशा में, देखिए ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्य में वर्धा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद पेंच नदी की बात की जाए तो यह नदी छिंदवाड़ा व सिवनी जिलों की सीमा बनाती है। वह दक्षिण की ओर बहती हुई नागपुर जिले में कान्हा नदी को मिल जाती है। ठीक है, यह नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को दो भागों उत्तर व दक्षिण में विभाजित करती है। इसके बाद अपन बात करेंगे, बात कर रहे हैं अपन मध्य प्रदेश के जो जलप्रपात हैं उनके बारे में। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कपिल धारा की बात की जाए तो ये अमरकंटक के पास है, नर्मदा नदी। दुग्धधारा अनूपपुर जिले में है जो नर्मदा पे है। धुआंधार जबलपुर में है, नर्मदा नदी पे। दर्दी जो है नरसिंहपुर में बनाया गया है, नर्मदा नदी पे। सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो बनाया गया है महेश्वर खरगोन जिला है मध्य प्रदेश का, नर्मदा नदी पे। मानधार जो वो इम्पोर्टेंट है, मानधार जो है नरसिंहपुर नर्मदा पे बनाया गया है। चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी पे बनाया गया है। और चूलिया जलप्रपात मंदसौर में चंबल नदी पे बनाया गया है। और इसके बाद बात की जाए भालकुंड है सागर में बनाया गया है, बीना नदी पर, ठीक है। उसके बाद पाताल पानी महू इंदौर में बनाया गया है। उसके बाद रेहन छतरपुर केन बनाया गया है, रेहन। उसके बाद बात की जाए तो पांडव पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन की सहायक नदियों पर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद यह भी जाने कि मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार नदी पर बनाया गया चचाई जलप्रपात है, बीहड़ नदी पर, सॉरी बिहार नहीं है, बीहड़ नदी पर है जो रीवा में है। चचाई जलप्रपात 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ फोटो देख लीजिए इसकी, कुछ ऐसा है, ठीक है, चचाई जलप्रपात। इसके बाद बात करेंगे अपन कि जो प्रमुख नगर हैं जो कौन कौन सी नदी पर बहते हैं। देखिए जबलपुर नर्मदा में बसा है, ओंकारेश्वर भी नर्मदा में, होशंगाबाद नर्मदा में, बड़वाय भी नर्मदा में। इसके बाद मंडला भी नर्मदा में, महेश्वर भी नर्मदा में, बड़वानी नर्मदा में। उसके बाद बात की जाए तो दतिया जो उत्तर में है सिंधु नदी पर, ओरछा बेतवा पर, उज्जैन छिप्रा पर, बुरहानपुर ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद बालाघाट की बात की जाए तो बैनगंगा नदी पर, सांची बेतवा, विदिशा बेतवा पर बसा है, सोनकच्छ काली सिंध पर बसा है। रोहानपुर है वो बसा हुआ है ताप्ती नदी पर। और मुल्ताई है वो भी ताप्ती नदी पर। महू जो है चंबल नदी पर। और ये श्योरपुर भी चंबल नदी पर। नागदा जो है चंबल नदी पर। और शाजापुर भी पार्वती नदी पर, ठीक है। इसके बाद राजगढ़ जो है पार्वती नदी पर। और आष्टा भी कहाँ पर बसा हुआ है, पार्वती नदी पर। मंदसौर शिवना नदी पर बसा है, ये मंदसौर जो है शिवना नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद बात करें अपन कि कुछ जो पुराने तथ्य हैं या पुरातत्व विभाग ने जो खोज की है उनके बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के धार जिले में शोधकर्ताओं ने नर्मदा के निकट एक पुरा नदी, ठीक है, पेलियो रिवर का पता लगाया है। जो मध्य प्रदेश का धार जिला है वहाँ पे शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया है कि एक नर्मदा के निकट एक पुरा नदी है जो वहाँ पे बहती है। ज्ञात हो कि पुरा नदी एक निष्कर्ष नदी धारा है जो अवसादों के नीचे दफन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद खोज की गई यह पुरा नदी इतने 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। और नर्मदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा के समान पूर्व से पश्चिम की ओर की प्रवाह रेखा का अनुसरण करती है। और अनुमान है कि भूगर्भीय हलचलों के कारण कभी बहने वाली यह नदी बेसाल्ट चट्टानों के नीचे दब गई है, ठीक है। तो ये शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जो पुरा नदी है वो नर्मदा के निकट बहती है। और ये जो अवसादों हैं अवसादों के बीच दफन हो जाती है। और ये जो पुरानी नदी है 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। और ये 10 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा के समान ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और इसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ नदियों से संबंधित लेक्चर। अब जो नदियां हैं वो इनको कर लीजिए आप, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए चंबल की एक बार फिर से देख लेते हैं कि यमुना में मिलती है, इसका पुराना नाम है शरणवती, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो।